करूँगा लावेन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लावेन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लावेन। आई लव यू लावेन, आई लव यू बोल के अपना झाऊ जिसु सीधे ही कूद जाता है। अब अपना वेन जो कि सीधा गिर रहा था, वेन सिर्फ और सिर्फ झाऊ को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रहा था और झाऊ वेन के ऊपर ही गिर रहा था, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ी सी गैपनेस थी दोनों में। अपना झाऊ ऊपर से गिर रहा था, वेन नीचे से, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वेन अपना एक हाथ सामने करता है, झाऊ को छूने की कोशिश करता है, पर तब तक के वेन जो कि झाड़ियों में नीचे चला जाता है। झाऊ भी नीचे, सीधे नीचे जाता है वेन के साथ। वेन नीचे गिरा था, झाऊ वेन के ऊपर गिरा था, और तब तक वेन की धड़कनें रुक चुकी थी। वेन के सर पर चोट आई थी, वेन के सर से पूरा खून बह रहा था। झाऊ जो कि वेन के ऊपर ही गिरा था, झाऊ को हल्का होश रहता है। झाऊ देखता है वेन अब नहीं रहा, तो झाऊ की आंखों से आंसू आते हैं। झाऊ रोता है और वेन के लिप्स पर किस करता हुआ बोलता है, आई लव यू लावेन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए माफ़ कर दो लावेन, तुमसे इतना बुरा बिहेव करने के लिए माफ़ कर दो लावेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लावेन, वापस आ जाओ लावेन, प्लीज़ वापस आ जाओ लावेन, वापस आ जाओ। अपने वेन के सिंह को ये सब कुछ याद आ जाता है। वेन के सिंह को याद आता है कि झाऊ का वेन के सिंह लावेन कोई और नहीं, वो खुद है। अपना वेन के सिंह जो कि सामने झाऊ को खड़ा हुआ देख रहा था, झाऊ की आंखों में बस आंसू थे। झाऊ वेन को चुपचाप देख रहा था, झाऊ कुछ नहीं कर रहा था, झाऊ तो कुछ कर ही नहीं रहा था, झाऊ चुपचाप था वैसा ही। अब वेन उठने की कोशिश करता है। गुजियांग ने जो अपने वेन को पकड़ के रखी थी, तो वेन वहाँ से उठने की कोशिश करता है, उठता है, झाऊ के पास जा रहा होता है बोलता हुआ, आशु आशु आपने मुझे माफ़ कर दिया ना, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना। वेन जो कि झाऊ के पास जा ही रहा था और अपने वुशी युआन किंग और गुजियांग सभी, यहाँ तक कि जिन भी हैरानी से केसिंग को ही देख रहे थे। ये लोग सोच रहे थे ये आशु बोलता हुआ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है करके। और जब तक कि अपना केसिंग जो आशु के पास पहुंचता है, वो जैसे ही झाऊ को पकड़ने की कोशिश करता है, झाऊ जो कि अपना वेन केसिंग जो कि झाऊ से आर पार हो जाता है सीधे। अपना वेन केसिंग सीधे झाऊ से आर पार ही हो जाता है। जैसे झाऊ पकड़ने, अपना वेन केसिंग झाऊ को पकड़ने वाला था, वो सीधे उससे आर पार होके दूसरे साइड जाके गिरता है। वेन केसिंग हैरान हो जाता है, उठ के फिर झाऊ की तरफ देखता है, झाऊ वेन की तरफ मुड़ता है और अपना वेन केसिंग बोलता है, आशु आशु मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, आशु आशु मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ आशु, मैं प्यार करना चाहता हूँ आशु तुमसे, ऐसा क्यों हो रहा है आशु, क्यों आशु ऐसा क्यों हो रहा है। झाऊ जो कि अपना वेन जो कि नीचे बैठा हुआ था गिरा हुआ, झाऊ भी वेन के बराबर में बैठता है और अब झाऊ में एक शक्ति आती है। वो शक्ति पता नहीं कहाँ से आती है, पर झाऊ वेन को अपने पास लेता है, उसके दोनों गालों को पकड़ता है, उसे किस करने लगता है। अपना वेन जो ऐसे ही बैठा हुआ था, सभी उसे हैरानी से देख रहे थे।
सबके होश उड़े हुए थे कि वेन किससे बात कर रहा है और ये अभी ऐसे चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। सभी के होश उड़े हुए थे और अपना झाऊ वेन को किस कर रहा था। जब वेन किस कर रहा था तो अब अपना मतलब झाऊ जो वेन को किस कर रहा था, तो अब झाऊ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इन दोनों की मौत हुई थी। जब अपने झाऊ और वेन की मौत हुई थी तो वेन को तो दूसरा जन्म मिल गया, पर झाऊ को दूसरा जन्म नहीं मिला। झाऊ वैसे ही भटक रहा था वेन के प्यार के लिए, वेन को पाने के लिए झाऊ वैसे ही भटक रहा था। झाऊ को कभी ना तो मुक्ति मिली और ना ही दूसरा जन्म। झाऊ वैसे ही भटक रहा था वेन के लिए। जब इन दोनों की मौत हुई तो झाऊ को कभी मुक्ति ही नहीं मिली। जब वेन का जन्म हुआ तो झाऊ हर एक जगह पर उसके साथ था। अब हमें कुछ सीन कट कट के दिखाए जाएंगे जब अपना वेन केसिंग जो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, तो वहाँ पर भी अपना झाऊ वेन केसिंग के साथ ही था, वहाँ पर भी उसके साथ था। जब इन दोनों पहली बार रेस्टोरेंट में जो कि कैपुचिनो पी रहे थे, तो सभी को याद होगा कि अपना वेटर जो कि जब भी झाऊ की तरफ देखता वो हैरानी से देखता, और झाऊ ने अपना कैपुचिनो कंप्लीट नहीं किया था। क्या किसी ने भी ये सोचा कि आखिर झाऊ ने अपना कैपुचिनो क्यों नहीं कंप्लीट किया? क्योंकि झाऊ तो कुछ खा पी सकता ही नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ वेन को देखता था, बाकी किसी को भी नहीं। इसलिए जब वो पार्टी होती है तो पार्टी में भी जब गुलजियांग वेन को बुलाने आती है तो तब भी वो उसे नहीं देखती। यहाँ तक कि झाऊ अचानक ही वेन के घर पहुँचता है और उससे बातें करता है, पर जब गुलजियांग बोलती है कि आप भाई अकेले कब तक बात करते रहेंगे, अंदर चलिए, तब भी गुलजियांग अपने झाऊ को नहीं देखती। क्या आप सभी में से किसी ने भी इस बात को नोटिस किया? मुझे पता है किसी ने भी नोटिस नहीं किया, है ना? अपना झाऊ तो कभी था ही नहीं। वेन से सिर्फ और सिर्फ उसकी आत्मा बात करती थी। अब अपना झाऊ जो कि वेन को किस कर रहा था और वेन को सब कुछ समझ आ रहा था। वेन की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते। कोई नहीं समझ पाता कि आखिर वेन की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, वेन क्यों रो रहा है। सबके सब हैरान और परेशान रहते हैं। अपना जिन बोलता है मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। ये मेरे पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। ये बस आशु 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 करता रहता था। मैं इसे पाना चाहता था, पर ये बस आशु आशु, जो कि कभी इसका हो ही नहीं पाया। मैंने इसे भी उसे से छीन लिया, सब कुछ छीन लिया इसे मैंने बर्बाद कर दिया। पर इसका आशु जो कि जाने के कुछ महीनों बाद भी आया था और उसने मेरी जान ले ली थी। मैं नहीं भूल सकता उसने किस तरीके से मेरी जान ली थी। काश इसका आशु मेरे सामने होता तो आज तो मैं उसकी जान ही ले लेता पर इसका आशु तो कभी इसके पास आया ही नहीं। ये बस ऐसे ही इमेजिन करता रहता है। इसका आंसू कभी इसके पास हो ही नहीं सकता। अपना जिन जो कि बहुत हंस रहा था, ऐसा बोलता हुआ अपना बाई जिन को खींच कर थप्पड़ मारता है, नीचे गिरा देता है, उसके फेस पर अपनी लैप रखता है और फेस को दबाता हुआ बोलता है, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बकवास करोगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अपना झाऊ और वेन जो कि ये सब सुन रहे थे, अपना झाऊ अचानक उठता है। अब उठता है, जिन के पास चल के आता है और जिन को मारने लगता है
झाऊ जिनको बहुत ही बेकार तरीके से मारने लगते हैं। युआन, वुशी, किंग, ये बाई और गुजियांग हैरानी से देखते रहते हैं, ये क्या हो रहा है। अपना झाऊ जो कि जिन को उठा के पहले तो एक साइड फेंकता है, फिर उसे पंचेस ही पंचेस मारता है, जिनके नाक से खून आने लगते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि अचानक ये जिनके साथ क्या हो रहा है। जिनको जो खून आते रहते, सबके सब हैरान और परेशान होते रहते कि ये सब क्या हो रहा है, जिनको आखिर कैसे मार पड़ रही। पर जिनको मार पड़ रही थी, जिनको बहुत पड़ रही थी, जिनकी हालत ख़राब हो रही थी, अब ये लोग नहीं समझ पाते तो मारते मारते में ही, क्योंकि जिनकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, अब अचानक से ही हमें झाऊ को रूप देते हुए बताया जाता है। अचानक से झाऊ में एक रूप आता है, मतलब झाऊ जो कि इनविजिबल था, किसी को नहीं दिख रहा था सिवाय अपने वेन के सिंह के, वो अब दिखने लगता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं, सबके सब सोचते हैं ये कहाँ से आया और ये आखिर जिनको क्यों मार रहा है। सब हैरान थे और झाऊ ने लगभग ही जिनको अधमरा कर दिया था। झाऊ जिनको कॉलर से पकड़ के खुद के पास लाता है, बोलता है जिन वांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे लाओवेन को चोट पहुंचाई, मेरे लाओवेन को, मेरी आंखों के सामने पहले तो तुमने मेरे लाओवेन को मार डाला और अब उसके सर पर इतनी गहरी चोट। मेरा लाओवेन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिन वांग, मैं मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा, बोल के जिन के फेस पर पंचेस ही पंचेस मारते रहता है। उसे बहुत ही बेकार तरीके से मारता है। जिन की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, जिन बिल्कुल ही अधमरा हो गया था। अब जिन बेहोश हो जाता है, वही गिर जाता है और झाऊ वैसे जो कि सामने खड़ा रहता है, सबके सब हैरानी से झाऊ को देखते रहते हैं। अब वेन झाऊ के पास आता है, झाऊ को गले से लगाता है और झाऊ में शायद कुछ शक्ति आ चुकी थी, जो कि अपना झाऊ अपना वेन जो कि झाऊ को छू पा रहा था, जो कि इतने टाइम में अपने वेन ने झाऊ को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। अब अपना वेन झाऊ को छू पा रहा था, उसे पकड़ पा रहा था और अभी अपना वेन झाऊ को पकड़ के बोलता है आशु, आशु प्लीज़ शांत हो जाओ। आशु मेरी बात सुनो, आशु प्लीज़ शांत हो जाओ, मत मारो उसे उसकी गलती की सज़ा मिल जाएगी। आशु मिल जाएंगी, प्लीज़ उसे मत मारो। आशु अपने वेन और झाऊ जो कि एक दूसरे को पकड़ के रखे थे, अपना झाऊ जो कि वेन को पकड़ लेता है, उसे हक कर लेता है, उसे गले लगा लेता है और बोलता है लावेन, मुझे माफ़ कर दो लावेन, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, तुम्हें बहुत हर्ट किया लावेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लावेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लोग एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते, एक दूसरे से बात करते थे और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी रोने लगते हैं। गुजियांग रोते हुए इन दोनों को देखते रहती है। किंग, युआन, वुशी, ये भाई, ये सब की आंखों में आंसू आ चुके रहते हैं। ये सब देख के इन लोग को अजीब सा लगते रहते हैं। इन लोग सब के सब रोने में आ गए रहते हैं। इन लोग लगभग रो ही रहे होते हैं। अब अपना झाऊ बोलता है लावेन, मुझे जाना होगा लावेन, मुझे जाने की इजाज़त दे दो लावेन। वेन नहीं बोलता है, झाऊ को और भी कस के गले लगा लेता है, बहुत ही टाइट से पकड़ लेता है और बोलता है नहीं आशु, मैं आपको जाने नहीं दे सकता आशु, नहीं आशु, मैं आपको जाने नहीं दे सकता आशु। तब हम अलग हो गए थे, तब जो भी हुआ वो हुआ, तब हम अलग हो गए थे। मैं भी आपको जाने नहीं दे सकता आशु, प्लीज़ आशु मेरे पास रहिए आशु, मत जाइए ना मुझे छोड़कर। झाऊ वेन के दोनों गालों को पकड़ता है, उसके गालों पर हल्का सा किस करता है और बोलता है लावेन, मुझे जाने दो,
जाने दो लाविन, हो गया, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं गया तो वो जो ऊपर बैठे हुए ना भगवान, वो मुझे ऐसे ही भटकाता रहेंगे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा आशु ऐसे ही भटकता रहे? मैं तुम्हारे लिए वापस आना चाहता हूँ लाविन। मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग बॉडी में आऊँ, तुम्हारा आशु बनकर फिर से आऊँ। तुम जिस आशु से बात कर पाओ, हमेशा उसके साथ रह पाओ, पर उसके लिए मुझे जाना होगा ना लाविन। वेन नहीं बोलते, नहीं नहीं आशु, मैं तुम्हें नहीं छू पाऊँगा, तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। ये ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा ना आशु। प्लीज़ आशु मत जाओ आशु। जाओ बोलता है, जाने दो लाविन, अपने आशु को जाने दो। एक ना एक दिन मुझे जाना ही था। मैं चाहता था कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। जब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ, मैं बहुत खुश था लाविन, पर मैंने इस जिनवांग को भी देखा और मुझे पता था इससे तुम्हें खतरा है, और अब तक मैं इसलिए था तुम्हारे साथ ताकि मैं इससे तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और मेरा काम ख़त्म हुआ लाविन, मेरा काम ख़त्म हुआ। प्लीज़ अपने आशु को जाने दो लाविन, प्लीज़ अपने आशु को जाने दो। बोलता है तो वेन बोलते हैं, आशु पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपना झाऊ बोलते हैं, रहना पड़ेगा लाविन, रहना पड़ेगा, जाने दो अपने आशु को, जाने दो। बोल के अपना झाऊ जो कि वेन के पास से हटता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। और सभी देख रहे थे झाऊ को ऊपर जाता हुआ। झाऊ वेन को बाय करता है और अचानक ही उस हवेली से गायब हो जाता है। जैसे ही अपना झाऊ गायब होता है, कुछ छोटी छोटी बूंदियाँ नीचे गिरती हैं और सबके तरफ गिरती हैं। थोड़ी ही देर में हवेली का गेट खुलता है और वहाँ से पुलिस आती है। अपना वेन जो कि वही बैठ के चिल्लाता रहता है, आशु वापस आ जाओ आशु, नहीं रह सकता आशु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आशु वापस आ जाओ आशु, प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं रह पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। आई लव यू आशु, आई लव यू। ऐसे वो रोया ही जा रहा था। सामने हवेली का जो गेट खुलता है, सामने से पुलिस आती है। पुलिस के कुछ 4 से 5 लोग आते हैं जो कि जिन को उठाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और बाई से थैंक यू बोलते हैं उसे गिरफ्तार करवाने के लिए। और फिर अब हमें बताया जाता है कि अपने बाई ने जो कि यहाँ आ रहा था तो वो पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया था ये सब चीज़ के लिए। अपने बाई को थैंक यू बोला जाता है और फिर लोग घर चले जाते हैं। अपने बहन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी रहती है, वो बस झाऊ के नाम से ही रोता रहता है, बहुत रोता है। अपनी गुरसियांग वेन को संभालते रहती है कि मत रोइए भाई। अपने युआन वुशी किंग और बाई ये भी समझाते हैं, भाई अब तो आगे बढ़, तेरा आशु जो कि तुझे छोड़ कर गया है इसलिए नहीं छोड़ कर गया कि तू रोए। मैं ये नहीं कहता कि तू उसे भूल जाए, तू उसे याद रख, पर थोड़ा आगे तो बढ़ भाई। वो तुझे रोता हुआ इसलिए नहीं छोड़ के गया कि तू हमेशा ही रोए। उसे शांति चाहिए थी, वो जो इतने टाइम से इस दुनिया में भटक रहा था, उसे शांति चाहिए थी, अब उसे शांति मिल गई। तुझे नहीं लगता कि तुझे उसे जाने देना चाहिए? रोना बंद कर भाई, बस हुआ, तेरा आशु हमेशा ही तेरे पास रहेगा। अब अपना जो ये बाई है वो वेन का हाथ लेता है, उसके सीने पर रखता है और बोलता है, तुझे क्या फील हो रहा है? वेन बोलता है, धड़कनें जो कि बहुत स्लो चल रही हैं। ये बाई बोलता है, जब भी ये धड़कनें तेज हो ना तो समझ जाना तेरा आशु तेरे आसपास है।
ऐसे बोलता है। तब थोड़ी ही देर में अपने पेन की धड़कनें जो कि थोड़ी सी तेज होती है, पेन बोलता है, हाँ मेरा आशु मेरे आसपास है। अब ये एपिसोड और ये फैन फिक्सन यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को ये फैन फिक्सन पसंद आया हो और मैंने शुरू से किसी को भी नहीं बताया था कि असल में क्या होने वाला है। उम्मीद करती हूँ मेरे को पीता ना जाए। और वाकई में रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे को खुद को रोना सूझ गया। सॉरी दोस्तों, मैंने अगर आप लोगों को रुलाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। जाने से पहले J1 में लिख कर जाना ना भूलना। और अगर ये FF पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और सैड एंडिंग के लिए आई एम सॉरी दोस्तों, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने लिखा ही ऐसा था तो मुझे ऐसा ही एंडिंग करना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दोस्तों।